आज हम एक समन्वय का सूत्र लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। तो आज हमारा जो विषय है वो भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत। भाई और बहनों, हमारे जीवन में दो तरह के जगत है। जो हम खुली आंख से देखते हैं वो हमारा भौतिक जगत है, और बंद आंख से देखते हैं वो आध्यात्मिक जगत है। आंख वही है, लेकिन एक खुली है और एक बंद है, वही मेन डिफरेंस है, वो लाइन ऑफ डिमार्केशन है। तो पहले हम भौतिक जगत की बात करते हैं, फिर अध्यात्म की जगत की बात करेंगे, और फिर समन्वय की बात करेंगे। क्योंकि भौतिक और आध्यात्मिक जगत है, दोनों मिलकर के होलिस्टिक रिजल्ट लाते हैं, दोनों मिलकर के हमको मुक्ति की ओर ले जाते हैं, दोनों मिलकर के हमको ब्लिस देते हैं। ब्लिस का मतलब शाश्वत सुख देते हैं, ऐसा सुख कि उसके बाद में कोई दुख आए ही नहीं, अक्षय सुख, परमानेंट सुख। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ब्लिस की प्राप्ति करना है, और वो हम अलग अलग एपिसोड्स को जीवन में धारण करके करते हैं। भौतिक जगत इंद्रियों का जगत है। हमारी 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणी, इंद्रियाणी। स्पर्श इंद्रिय के द्वारा जो हमारी चमड़ी है उससे हम मुलायम खुरदरा जो है उसकी हम उसको प्राप्ति करते हैं, वो हमें अनुभव होता है। रसन के द्वारा हम स्वाद का अनुभव करते हैं, और घ्राण के द्वारा हम सुगंध दुर्गंध का अनुभव करते हैं। श्रोत के द्वारा जो है हम शब्द सुनते हैं, और चक्षु इंद्रिय के द्वारा हम देखते हैं। मैं आपको देख रहा हूं, ये चक्षु इंद्रियों का काम है। एक इंद्रिय एक समय में एक ही काम कर सकती है, और उसका दूसरा काम उससे नहीं हो सकता है। ये 5 इंद्रियों के 23 विषय है। ये सारा भौतिक जगत है। और भौतिक जगत के अंदर क्या होता है कि हमारा जीवन का जितना भी कार्य होता है, जितना भी हमारा आमोद है, प्रमोद है, रिश्ते हैं, नाते हैं, मनोरंजन है, ये सारा भौतिक जगत में होता है। ये इंद्रिय सुख कहलाता है। और खाली इस भौतिक जगत में रहने वाला व्यक्ति जीवात्मा कहलाता है। जीवात्मा का अर्थ होता है कि वो इंद्रिय सुख में ही रहता है, वह अतीन्द्रिय में नहीं जाता। अतीन्द्रिय का जगत है, वो दूसरे जगत की हम बाद में चर्चा करेंगे। और ऐसा व्यक्ति जो है वह स्वार्थ की चेतना में रहता है, जीवात्मा होता है। स्वार्थ की चेतना क्या होती है कि मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआं डहे तो डहे। वो स्वार्थी व्यक्ति, स्वार्थ की चेतना वाला मात्र जो ये चिंतन करता है, मेरा घर भर जाना चाहिए, मुझे सुख मिले, मेरे को कोई दुख ना मिले, दूसरे की मुझे कुछ नहीं है। और कई तो ऐसे ऐसे नेगेटिव लोग होते हैं कि अपने 100 रुपए के भले के लिए सामने वाले का भले ही लाख रुपए का जो है वो नुकसान हो जावे तो भी उसमें उसको कष्ट की अनुभूति नहीं होता। ये नेगेटिव थिंकिंग होती है। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि ये सारा जो है जगत जो हम जी रहे हैं, सुबह से शाम तक, जन्म लेने से मृत्यु तक, जो हमारा उदय भाव है, प्रारब्ध भाव है, वो सारा भौतिक जगत है। और ये भौतिक जगत में घटित होता है, ये हम पीछे से लेकर के आए हैं। इस सिद्धांत को समझना चाहिए। कुदरती रचना, कुदरत के कानून को समझे बिना हम न तो भौतिक जगत को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, न आध्यात्मिक जगत को समझ सकते हैं। भौतिक जगत को समझने के लिए हमें ये समझना चाहिए कि कर्ता व्यवस्थित शक्ति है, इस पूरी कुदरत व्यवस्थित शक्ति है। कुदरत अपने नियमों के तहत संचालन करती है। कुदरत के नियम क्या है कि वो है काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ, नियति, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। ये सब कुदरत की। और कुदरत की रचना क्या है? कुदरत की रचना 6 द्रव्यों से होती है, जिसके अंदर होता है कि चेतन, जड़, गति सहायक जिसको मोशन कहते हैं, स्थिति सहायक जिसको राष्ट्र कहते हैं,
टाइम है जिसको काल कहते हैं, और स्काई है, स्पेस है जिसको हम आकाश कहते हैं। ये 6 द्रव्यों से जो है सृष्टि का संचालन होता है। और कुदरत का कानून क्या कहता है कि कोई भी 84 लाख जीवा योनि के प्राणी जन्म लेते ही कुदरत की गोद में आ जाते हैं। जैसे कि बच्चा जन्म लेते ही माँ की गोद में आता है और माँ उसको 4-5 साल तक उसको उसके हर जो है उत्सर्जन की क्रिया को, और उसकी मतलब वो आले में सोती है, उसको सूखे में सुलाती है कि कहीं इसको जुकाम नहीं हो जावे, इसको कहीं पे ठंड नहीं लग जावे, ये कहीं गिर नहीं जाए। पूरी 5, 6, 7 साल जब तक कि वो पैरों पर मतलब जो अपने आप जो खड़ा होकर के चलने नहीं लग जाता, उसमें समझ नहीं आता है। तो उसी तरह से प्रकृति जन्म से मृत्यु तक जो है अपने हाथ में लेती है संचालन, और वो संचालन करती है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों से हर प्राणी जन्म लेता है, इन 5 तत्वों से भरण पोषण करता है, और इन 5 तत्वों से मन वचन काया की हर क्रिया करता है जीवन भर। और अल्टीमेटली जब राम नाम सत्य होता है तो 5 भूत का पुतला 5 भूत में विलीन हो जाता है। पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, आकाश के अंदर जाकर के विलीन हो जाती है।